एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीक का मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा होमवर्क पहले से करके रखा हुआ है तो ज़्यादा मैं आप लोग के सामने वो लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करने वाला। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सिंपली जस्ट मेरे को आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना है बिकॉज अच्छा बिफोर दैट मैं आपको बता दूंगा दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मंडे और ट्यूसडे, ऐसा एक दो दिन का नहीं, ये पूरा वीक का है। तो आप उस हिसाब से इसको देखना एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि प्योरली ये देख के आप सीधा ट्रेड ले लो। तो हम लोग सीधा स्क्रीन पे हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। सो बेसिकली अभी ये कैसा है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे एंड आई डोंट यूज़ एनी इंडिकेटर्स, आई प्योरली फोकस ऑन प्राइस एक्शन। एक चीज़ मैं खाली यूज़ करता हूँ विच इज़ 200 मूविंग एवरेज, जो कि यूनिवर्सल है, सॉर्ट ऑफ हर कोई यूज़ करता है एंड इट वर्क्स। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे तो ऑफकोर्स इट वर्क बिकॉज एक चीज़ आप देखोगे ना, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, द लास्ट टाइम व्हेन इट क्रॉस्ड 200 मूविंग एवरेज वाज इन 2020 कोविड के टाइम पे। उसके पहले आप देखोगे तो वो 2016 में था। तो आप देखोगे तो 3 साल 4 साल में ना एक बार तो भी निफ्टी जो है 200 मूविंग एवरेज को अप्रोच करता है एंड उसको एक बार टेस्ट करके फिर देन वहाँ से एक बाइंग होती है। उसके भी पीछे अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो 2013 में गया था, तो 13 के बाद 16 एंड देन 20। उसके बाद एक बार भी मार्केट ने मूविंग एवरेज को अप्रोच नहीं किया है। दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम। एक बार भी मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को अप्रोच नहीं किया है। अगर मुझसे कोई पूछे अभी भी कि क्या लग रहा है मार्केट का, तो आई एम स्टिल नॉट बुलिश ऑन द मार्केट, क्योंकि रीज़न इज़ क्वाइट जेन्युइन। एफ आई आर पुलिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द मार्केट। ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं हैं। यूएस का जो यूएस की तरफ से जो टैरिफ का जो चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी इन टू द मार्केट। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है मार्केट में एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई बिलीव मार्केट में स्टिल सेलिंग बची हुई है। बहुत सारे लोगों जो बायस्ड होते हैं बुलिश में, उनको अच्छा नहीं लगता है सब सुन के, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं खुद भी थोड़ा सा बायस्ड रहता हूँ बुलिश के साइड में, बट इन रिसेंट टाइम आई हैव ट्राइड टू बी लिटिल न्यूट्रल सो दैट आई कैन कैप्चर दी यू नो दोनों साइड का ट्रेंड कैप्चर कर सकूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट हैज़ क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 2024 में अप्रैल में जून का ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है, दिस इज़ इलेक्शन के दिन का कैंडल है। ये बहुत ज़्यादा फॉल आया था उस दिन एंड देन मार्केट रिकवर्ड ऑल टुगेदर। उसके बाद से मार्केट वॉज प्योरली ऑन अ बुलिश ट्रेंड। अब यहाँ पे धीरे 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 इट हैज़ अप्रोच टू दैट सेम लेवल। आई पर्सनली फील कि यहाँ पे ये जो चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसमें अगर आप थोड़ा फिगर आउट कर पाओगे कि हाँ, अगर हम लोग, मैं क्योंकि देख रहा हूँ एंड एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता नहीं, एक सिंग इंट्राडे करता नहीं, तो आई एम टेकिंग दिस, आई विल बी वट एवर ट्रेड आई विल टेक प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस एक्शन एंड दैट तो फॉर 1 वीक और मे बी 10 डेज सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेड, क्योंकि उसके कम में तो मैं करता नहीं हूँ बिकॉज ऐसा टाइम भी नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक चैनल पे नीचे उसने अप्रोच किया है, ऊपर साइड में तो वो रेजिस्टेंस फेस ही कर रहा है वो चैनल पे। इफ़ अगर यहाँ पे कहीं पे अगर अपने को एक ट्रेड मिलता है इधर यहाँ पे जो मैंने ये लाइन क्रिएट किया यहाँ पे, या तो फिर अगर ऊपर कहीं ये चैनल पे अगर टच करके कोई एक सिग्नल देता है सेल का, देन आई वुड श्योरली गो फॉर दी सेलिंग ट्रेड। जो भी मेरे को सेल करना होगा उस टाइम पे मैं तभी डिसाइड करूँगा। बट अभी भी मेरे को लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है एंड बहुत ज़्यादा वीक है। अगर इट ब्रेक्स दिस लेवल ना 21,800 का, then it is surely going towards 21,000. Chances are pretty high that it is going toward 21,000 if this level taken out only then हाँ। तो सेलिंग में ही है थोड़ा सा मार्केट। सो वट एवर यू गाइज आर प्लानिंग टू ट्रेड ना, यू मेक श्योर कि आप अगर बुलिश भी जा रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है अगर आप यहाँ से भी एक ट्रेड लोगे तो भी आपको 200 300 400 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट हो, बिकॉज स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना इज़ लाइक गैम्बलिंग ही है वो तो वैसा तो ट्रेड मत ही करना। यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट में। बैंक निफ्टी देखो मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि आई हैव ट्रेड ओनली इन निफ्टी एंड निफ्टी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें फ्यूचर्स करता हूँ। बैंक निफ्टी इज़ टू हेल वॉलेटाइल। जो लोग भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या जो भी न्यूबीज़ हो या जो भी
थोड़े से मतलब 6-8 महीने साल भर भी हो गए ना यार, बैंक निफ्टी में मतलब मेरे को तो नहीं जमता है। एंड आई एम नॉट श्योर कितने लोग उसमें पैसे बना रहे हैं, क्योंकि द सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी इट क्रिएट्स, मतलब 400-500 पॉइंट तो उसके लिए कुछ भी नहीं रह गया है 15-20 मिनट में मूवमेंट दिखाना। तो 400-500 पॉइंट जब एक बार के लिए मूवमेंट दिखा देगा तो आप विनिंग ट्रेड में होगे तो आप तो खुश हो जाओगे, बट चांसेस आर वेरी लेस कि आप वो 500 पॉइंट का भी मूवमेंट कैप्चर करोगे, बिकॉज द नेक्स्ट मूवमेंट इट माइट स्टार्ट गोइंग इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू इट। तो मेरे को तो नहीं जमता है, मैंने तो बहुत ट्रेड किया उसमें एंड मेरे को लॉस भी काफ़ी हुआ उसमें। सो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा चीज़ सूट करता है ट्रेड करने के लिए। मुझे निफ्टी सूट करता है, निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो फ्यूचर्स में ट्रेड करना सूट करता है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा पड़ता है ट्रेड करने के हिसाब से। सो या गाइस, यही है, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो तब से नीचे ही एंड बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। छोटे टाइम फ्रेम पे ना बहुत ज़्यादा नॉइसेंस होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल अब इफ़ आई गो ऑन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्या समझ रहे हैं यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस खाली वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। ये बड़े टाइम फ्रेम का कैंड वो लेवल्स बनाया हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वो लग रहा है। अदरवाइज देर इज़ नथिंग यू कैन फिगर आउट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। एटलीस्ट आप 4 घंटे के इसमें भी आप देखोगे ना, स्टिल यू विल गेट सम डेटा जहाँ पे आप चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई फोकस ऑन। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो एंड ट्राई करो कि थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन का ट्रेड लो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन। क्वांटिटी छोटी रखो, फ्यूचर्स में नहीं करना है मत करो, इक्विटीज़ में करो, वैसे करो। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग तो आई मीन जो भी लोग अगर मुझसे कोई पूछे ना तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट ट्रेड इन ऑप्शन है। कम ऑन आई मीन वो नहीं है, आप अपने आप को समझा लो ये चीज़। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। वो एक्चुअली कभी बना ही नहीं था, ऑप्शन ट्रेडिंग कभी ट्रेड करने के बना ही नहीं था। इट वॉज प्योरली मेड टू हैज योर पोजिशन। नाउ सिंस पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इन लॉट ऑफ वॉल्यूम, सो उसको लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट वो कभी ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं था ऑप्शन। वो हैज करने के लिए बना हुआ था, सो दैट वट एवर पोजिशन यू आर ऑलरेडी हैविंग इन इक्विटीज़ यू कैन हैज दोज पोजिशन बाई यूजिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो वैसा था। अब उसमें इतना ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग फॉर सम रीज़न, उसमें वॉल्यूम इतने ज़्यादा है एंड ओनली इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग मनी एंड हार्डली इंडिविजुअल्स में तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं। सो दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू ट्रेड इन ऑप्शंस। फोकस ऑन फ्यूचर्स एंड इक्विटीज़। फ्यूचर्स कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, इक्विटीज़ भी कर रहे हो तो भी वेल एंड गुड, ऑप्शंस आर रिस्की। सो या दैट्स इट गाइस, छोटा सा था ये, आप लेवल्स देख लो इसमें या स्क्रीनशॉट का ले लेना इसका, एंड देन अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन ट्रेड एंड लेट मी नो इफ यू गाइस टेक एनी ट्रेड फॉलोइंग दिस एनालिसिस। एंड या दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते कोई दूसरे वीडियो में, बाय।